पराठे खाने वाली सास। अरे कविता, जरा 2 और पराठे लाना, मुझे तो 2 पराठे में पेट ही नहीं भरता। मम्मी जी, आपके 30 पराठे दिन भर में बनाते बनाते तो मेरी जान निकल जाती है। सावित्री देवी का रोज का रूटीन था। सुबह, दोपहर और रात को वो अच्छा खाना खाती और खाने में कम से कम 10-12 पराठे जरूर खाती थी। कविता, उनकी बहू, उनका खाना बना बना कर थक जाती थी, लेकिन सावित्री देवी के भूख और शौक में कोई कमी नहीं आती। सावित्री, तुम्हारा पेट कब भरता है भला? कविता बेचारी तो रोज तुम्हारे चक्कर में किचन में ही फंसी रहती है। अरे राम जी, अब तो ये मेरी बहू है, इसके हाथ का स्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मम्मी जी, आपको थोड़ा सा डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। डाइट? ये डाइट क्या होता है? हमारे जमाने में तो किसी को ये सब डाइट वाइट नहीं पता था। सब कुछ खाया पिया और मस्त रहे। कविता दिन भर खाना बनाते बनाते थक जाती थी, लेकिन सावित्री देवी को हर वक्त कुछ न कुछ खाने का शौक था। रात को जब कविता अपने पति रवि के साथ बैठी थी तो अपनी थकान का इजहार करती है। रवि, तुम्हारी माँ तो कभी रुकती ही नहीं। दिन में कितने पराठे बना चुकी हूँ और फिर भी उनका पेट नहीं भरता। मैं तो थक गई हूँ। अरे यार, तुम्हें पता है ना माँ को खाना का कितना शौक है। उनका रूटीन अब बदलना मुश्किल है। पर रवि, ये शौक उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रोज रोज इतना ऑयली और मसालेदार खाना, उनका वेट भी तो बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद रवि का दोस्त आकाश और उसकी पत्नी निशा, जो एक डॉक्टर थी, उनके घर खाना खाने आए। डिनर के दौरान सावित्री देवी ने अपने खाने का शौक फिर से सबके सामने दिखाया। कविता ने पराठे बनाते बनाते पूरा किचन गरम कर दिया। अरे आकाश बेटा, और पराठे ले, कविता के हाथ के बने हैं। एक बार खाओगे तो और मांगे बिना नहीं रह पाओगे। हाँ हाँ आंटी जी, पर इतने पराठे खाने से आप थक नहीं जाती? थकने का सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ तो पेट भर कर खाना खाते हैं। ये छोटे मोटे डाइट और कैलोरीज तो शहर में ही होते हैं। निशा ने सावित्री देवी के पराठे पर पराठे खाने का तरीका देखा और उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा चिंतित हो गई। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। ये जो हैवी खाना है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। एज के साथ डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे डॉक्टर मैडम, ये सब हमारे लिए नहीं। मैं तो रोज 2 किलो घी खाकर भी बिल्कुल मस्त रहती हूँ। डाइट वाइट हमारे यहाँ नहीं चलता। देखो, तुम्हारे दोस्त की पत्नी कितनी समझदार है। काश मम्मी जी उनकी बात मान ले। आंटी जी, मैं कह रही हूँ आप थोड़ा हेल्दी डाइट और मॉर्निंग वॉक ट्राई करके देखिए। आपको अच्छा लगेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सावित्री देवी ने नाखुश होकर हाँ तो कर दिया, पर अंदर ही अंदर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले दिन से कविता ने निशा की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने सावित्री देवी को दिन में पराठे कम देने का प्लान बनाया और उन्हें मॉर्निंग वॉक पर ले जाने की कोशिश शुरू की। मम्मी जी, आज सुबह चलिए थोड़ा पार्क में वॉक कर लेते हैं, आपको फ्रेश फील होगा। अरे मैं क्यों वॉक करूं, मैं तो ठीक हूँ और मुझे तो भूख लगी है। पराठे बनाना। मम्मी जी, अभी सिर्फ 1 पराठा और फिर हम थोड़ा फ्रेश एयर ले आते हैं। निशा भाभी ने भी तो कहा था ना। मुझे तो लगता है तुम सबने मिलकर सारी सेहत का ये ड्रामा शुरू कर दिया है। अरे सावित्री, थोड़ा बाहर जाके हवा लोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। हम सब चाहते हैं तुम और भी हेल्दी रहो। सावित्री देवी को मजबूरन कविता के साथ पार्क जाना पड़ा, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत नाराज थी। पार्क में सावित्री देवी थोड़े नखरे दिखाती हैं और कविता को उन्हें वॉक करने के लिए मनाना पड़ता है। मम्मी जी, बस थोड़ी देर वॉक कर ले। देखिए सब लोग मॉर्निंग वॉक में कितने फ्रेश लगते हैं। ये सब शहर वालों का नया ड्रामा है। हम तो बिना वॉक के भी बिल्कुल मस्त हैं। मम्मी जी, आप ये ट्राई करके देखिए ना। कभी कभी नए तरीके भी अपनाने चाहिए। हाँ हाँ, नए तरीके। पहले इतना सारा खाना बनवाओ और अब कह रहे हो कम खाओ। बिल्कुल उल्टी दुनिया हो गई है। इसके बावजूद कविता उन्हें रोज पार्क ले जाने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे सावित्री देवी को भी थोड़ी आदत सी हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर अब भी पुराने तरीके की याद में ही रहती थी। कविता ने अपने प्लान पर काफी मेहनत की और सावित्री देवी के खाने में भी थोड़ा कंट्रोल लाया। उसने पराठे कम और हेल्दी चीजें ज्यादा बनाना शुरू किया। सावित्री देवी ने अपनी डाइट में कमी का शौक दिखाया। कविता, ये क्या बना रही हो? मेरे पराठे कहाँ हैं? मम्मी जी, आज से आपको हेल्दी डाइट पर ही रख रहे हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। तुमने तो मेरी जिंदगी से मजा ही खत्म कर दिया। हर दिन वही ब्लैंड फूड। निशा भाभी ने कहा था ना मम्मी जी, आपकी हेल्थ के लिए ये जरूरी है।
आप हमारी जान है और हमें आपका ध्यान रखना है। धीरे धीरे सावित्री देवी ने डाइट और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। उनका वजन भी थोड़ा कम हुआ। अरे सावित्री, तुम तो अभी मॉडल बन जाओगी। तुम्हें देखकर मुझे भी जॉगिंग का मन कर रहा है। अरे राम जी, अब आप भी मुझे ताना मारने लगे, पर सच में अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। देखा मम्मी जी, बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है और हेल्थ भी कितनी अच्छी लगती है। अब आपको पराठे कम और ये हेल्दी डाइट पसंद आने लगी है। अरे बस बस, ज्यादा खुश मत हो, पर हाँ, तुम्हारी इस मेहनत का असर जरूर दिख रहा है। वाह माँ, आप तो यंग लग रही हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, तुम सब लोग तो मेरी तारीफ में लग गए हो, पर अब मैं जो भी हूँ सब कविता की वजह से ही हूँ। कुछ हफ्तों बाद रवि और कविता ने सबके लिए छोटी सी फैमिली डिनर पार्टी रखी, जिसमें आकाश और निशा को भी बुलाया गया। वाह आंटी जी, आप तो बिल्कुल फिट लग रही हैं। पहले से कितनी स्लिम और एनर्जेटिक दिख रही हैं। मुझे लगता है मेरे दिए हुए हेल्दी टिप्स आपको सूट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आंटी जी। हाँ डॉक्टर मैडम, अब तो लगता है मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेनर बना लूं। देखा मम्मी जी, आप भी अब डाइट और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझ गई हैं। हाँ, तुम सब मिलकर मुझे हेल्दी बनाने पर तुल गए थे और तुम लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। पर सच में मुझे अब अपने आप पर गर्व महसूस होता है। अब सावित्री देवी और कविता के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। सास बहू के बीच जो छोटी मोटी ताने मारने वाली कश्मकश होती थी, वो अब एक प्यार और इज्जत में बदल गई थी। कविता, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर कंट्रोल रख रही हो, पर तुमने तो मुझे नई राह दिखाई है। मम्मी जी, मैं बस चाहती थी कि आप हमारे साथ हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। इस तरह 30 पराठे खाने वाली सावित्री देवी अब एक हेल्थ कॉन्शियस और फिट सास बन गई थी। पूरी फैमिली ने कविता की इस कोशिश की तारीफ की और सावित्री देवी अपने नए जीवन से खुद भी बहुत खुश थी।